क्वालिफाई मैच खेलते हुए नजर आएगी। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक बेहतरीन टूर्नामेंट और सभी मुकाबले एक से बढ़कर एक नजर आए, सभी जबरदस्त मुकाबले नजर आए। अंत तक हर मुकाबले जाते हुए हमने देखा है और बहुत उम्दा तरीका परफॉर्मेंस। चलिए मैच चालू होता हुआ, पहली ही गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। पहला ओवर जो है पावर प्ले का होता है और पावर प्ले में बल्लेबाज चाहता है कि जितने ज्यादा रन बने उतना फायदा। बरकत पहली गेंद पे सिंगल लिया गया। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार साजिद। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद पुल करना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं नदीम के और उसी के कारण सिंगल मिला। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, दो गेंदें दोनों ही बढ़िया गेंद करते हुए साजिद नजर आए अब तक और दोनों ही गेंद पे बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और लेग साइड में गेंद बाहर जाती हुई। बाकी का काम अशफाक ने किया, अच्छे विकेट कीपर, एक जबरदस्त 3 रन हो चुका है, 2 सिंगल। और इस बार खूबसूरत तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। देखना होगा खिलाड़ी वहां पर, आप देख सकते हैं गेंद उतना तेजी से ट्रैवल नहीं कर रही है और सिंगल मिल जाएगा। यहाँ पर भी इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, 3 गेंदों पे 4 रन दिया अब तक। बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक के साजिद। अब देखना होगा नदीम, इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गैप में खेल दिया, गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस, 4 रन। लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, लॉन्ग ऑन पे कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं था, उसी का फायदा उठाया बल्लेबाज नदीम ने और बहुत ही उम्दा तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल किया और 4 रन हासिल किया। अब देखना होगा इस बार फिर से दिशाहीन, थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 9, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और एक खूबसूरत शॉट, इस बार भी बढ़िया हिट लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। ये कमाल का शॉट था, यहाँ पर ताकत नहीं नजाकत टाइमिंग के साथ खेला और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया नदीम नजर आ रहे हैं। स्कोर को बढ़ाया है, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। साजिद 3 गेंदें बहुत बेहतरीन की थी, लेकिन उसके बाद थोड़े से महंगे साबित होते हुए 5 गेंदें 15। अब आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, देखना होगा आखिरी गेंद पे क्या वापसी कर पाएंगे या फिर नदीम इसी तरह से बड़ा हिट खेल जाएंगे। और 4 ओवर का मैच है, तो यहाँ पर बादशाह 11 चाहेगी कि एक अच्छा टोटल खड़ा करके दिया जाए क्रिजेंट जैसी टीम को। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, फिर से कड़क गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर 6 रन। ये उम्दा शॉट था और इस बार स्कोर को भी बढ़ा दिया है 21 रन 21। और नदीम बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, थोड़ी शुरुआत जो हुई थी वो थोड़ी सी धीमी हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 गेंदों पे बड़े बड़े हिट देखने के लिए मिले, चौके छक्के छक्के, उस तरह की शॉट। और अब स्कोर जा पहुंचा है 21। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा क्रिजेंट किसके कांधों पर देंगे। इसकी बात एमबी ब्लू डायमंड वर्सेस टाइगर बॉयज, दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ मैदान में आ जाए, क्योंकि इसके बाद आप ही का मैच है। एक इनिंग खत्म होते ही टॉस उड़ाया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें एमबी ब्लू डायमंड और टाइगर बॉयज जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, ताकि इसके बाद आपका मैच होगा। पहली ही गेंद, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर 1 रन मिल जाएगा आसानी से सिंगल के साथ।
बॉलर नेम भाई उमेर। उमेर स्लो वन गेंद किया और यहां पर देखना होगा जाल में फंसा लिया और बढ़िया कैच वहां पर सनी ने लिया, बहुत ही उम्दा कैच लिया और यहां पर स्लो वन गेंद के चलते यहां पर अपने जाल में फंसाया एक बड़ी मछली को और एक बड़ी मछली जाल में फंसकर आउट होकर जाती हुई। नदीम जो कि एक अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार को, उनकी तेजी को कम किया, उनकी बल्लेबाजी जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें रोकने में कामयाब हुए और विकेट हासिल किया। तो आप देख सकते हैं हमारे दरमियान सुदर्शन मराठी कमेंटेटर, एक जबरदस्त गेंदबाज अपनी टीम के, और आप देख सकते हैं अब बल्लेबाजी के लिए जो आ रहे हैं बादशाह अहमद। बादशाह अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि ये भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है। कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लेकिन सेकेंड मैच में वो रन आउट हो गए थे, काफी नाराज थे, लेकिन अब फिर से देखना होगा यहाँ पर फिर से उन्हें थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा भाई, थोड़ा सा जल्दी करना है अहमद भाई, ज्यादा समय जाया ना होने दे प्लीज। चलिए अब अहमद बादशाह बल्लेबाजी के लिए आए हैं, देखना होगा। तो एक खतरनाक बल्लेबाज है, देखिए इन्होंने बताया था मुझे कि वो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी का रिजल्ट पहली मैच में नजर आया और उन्होंने वादा भी किया था हमसे कि ये तो खाली टेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। तो देखना होगा ये पिक्चर अब किस तरह से दिखाते हुए नजर आएंगे क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज और काफी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। सेकंड मैच में दर्शक काफी नाखुश हुए थे क्योंकि रन आउट होकर गए थे और खुद भी नाखुश थे बादशाह, लेकिन अब यहाँ पर मौका है उनके पास अपने दर्शकों को खुश करने का अपनी बल्लेबाजी से। 2 गेंदें हो चुकी है अपने ओवर की तीसरी गेंद। स्लो वन गेंद यहाँ पर पूरी तरह से चकमा दे दिया है और ये देखिए थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं जड़ में गेंद की। देखिए स्लो वन गेंद भी करना एक अलग ही कला है क्योंकि सही टप्पे पे सही ठिकाने पे अगर आप स्लो वन गेंद करते हैं तो वो फायदेमंद साबित होता है। चौथी गेंद यहाँ पर भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर उमर, पहली गेंद पे सिंगल आया था, उसके बाद विकेट हासिल किया, फिर 2 बिंदी गेंदें आई है। अब देखना होगा स्लो वन गेंद फिर से चकमा दिया है। जिस तरह से बेबी को बेस पसंद है उसी तरह से बादशाह को पेस पसंद है और उन्होंने वहां पर उन्हें पेस नहीं दे रहे गेंदबाज, स्लो वन गेंद कर रहे हैं और यहाँ पर बीट पे बीट करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, फिर से स्लो वन गेंद, लेकिन इस बार सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना किया। ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 22 रन। देखिए पहले ओवर में 21 रन आ चुके थे लेकिन इस ओवर में केवल 1 रन। देखिए ये गेंदबाज ने बताया कि जरूरी नहीं कि ये बल्लेबाजों के लिए ही बेहतरीन पिच है, ये गेंदबाजों के लिए भी बहुत जबरदस्त पिच है। अगर सही टप्पे पे सही ठिकाने पे सही लेंथ और लाइन से आप गेंदबाजी करते चले गए तो ये मुश्किल पैदा कर सकती है बल्लेबाजों के लिए। तो उस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बहुत उम्दा गेंदबाजी हो रही है। 2 ओवर क्रीजेंट, पहले ओवर में
थोड़े से महंगी साबित हो रही थी, लेकिन इस बार कमबैक हुआ। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी 22 हुए, 22 2 ओवर 22। बॉलर नेम भाई हरि कृष्णा। तो चलिए हरि गेंदबाजी पर, पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच होगा। जी हाँ, यहाँ पर साजिद प्रेशर में थे क्योंकि इससे पहले ओवर में रन कम आए थे, एक ही रन आया था, उसी का प्रेशर के चलते वो बड़ा हिट खेलने गए और वहीं पे अपना विकेट गंवा दिया। अब आउट होकर जाते हुए साजिद, आने वाला बल्लेबाज रियाल आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तो दिखना होगा रियाल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन यहाँ पर विकेट चटकाई हरी ने। उमर ने जिस तरह से प्रेशर बनाया था उसी प्रेशर के चलते साजिद अपना विकेट गंवा बैठे। अब यहां से 11 गेंदें बची है, आने वाली 11 गेंदों पे देखना होगा बादशाह 11 के ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद चले गई है लेकिन खिलाड़ी के हाथ में। वहां पर खड़े खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, रफीक बहुत ही बढ़िया कैच को लपका। एक जबरदस्त खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टीम के क्रीजन के, और उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से उस कैच को लपका और एक और बड़ा विकेट रिहाल का यहां पर आउट होकर जाता हुआ। 2 बैक टू बैक विकेट लिया है हरी ने, और हरी अब क्या हैट्रिक पर है। देखिए हैट्रिक होगा या नहीं, क्योंकि अब तक महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 सीजन 1 में अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक विकेट नहीं लिया है। तो ये पहला हैट्रिक होगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कई बल्लेबाजों ने 50-50 रन बनाए हैं, बहुत उम्दा पारी खेली है, लेकिन गेंदबाज ने अब तक हैट्रिक विकेट नहीं लिया है। शाहिद भाई आए हैं और आते ही एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ वाइड किया, थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश शाहिद। ये भी एक अच्छे टेक्निक से खेलना जानते हैं, और देखिए हल्के हाथों से खेल दिया है, कट किया है और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। बादशाह अब देखना होगा अपनी टीम की, जो उनकी टीम मुश्किल हालात में है, जो उनकी टीम थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम में नजर आ रही है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम कर पाएंगे कि नहीं बादशाह। स्कोर की बात करूं तो 25 रन 25। इस बार भी बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां पर। इस बार फिर से बढ़िया शॉट और 1 बाउंस, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर बादशाह की तरफ से देखने के लिए मिली है, और बादशाह अकेले दम पर अपनी टीम को एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम कर रहे हैं। कप्तान है, कप्तानी पारी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें अब अंत तक खेलना होगा, क्योंकि एक अच्छी पारी अगर वो खेल गए तो यहां से एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर क्या वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, जो टारगेट देना है वो टारगेट दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज कमाल का है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है और मौका ज्यादा दे नहीं रहा है। बड़ा हिट जरूर आया था चौका, लेकिन कमबैक किया। ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। तो हम हमारे दरमियान सुदर्शन मौजूद है, तो हम उन्हें ये जिम्मेदारी देंगे कि सुदर्शन सर आप अपने आवाज के जलवे बिखरे, क्योंकि एक जबरदस्त कमेंटेटर मराठी में भी करते हैं, हिंदी में भी कमेंट्री करते हैं और दर्शकों को काफी खुश करते हैं अपनी आवाज से। तो प्लीज सर। थँक यू सो मच रहमत सर। स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं महात्मा गांधी जयंती ट्रॉफी 2025 मध्ये। दिवस तिसरा आजचा, हा पहिला मॅच बादशाह 11 वर्सेस क्रिसेंट।
और ये मैच जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद एमबी ब्लू डायमंड और टाइगर का राउंड होगा। तो दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट, और ये शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का। बॉलर जो कि अभी सुबह सुबह का पहला ओवर डाल रहे हैं, पूरी तरह से स्ट्रेचिंग हुआ नहीं है लगता है बॉलर का। बॉलर नेम साजिद, बॉलर का नाम क्या है? सोहेल। सोहेल ने अपना पहला ही बॉल काफी शॉर्ट किया था। दूसरा बॉल भी सेम, और यहाँ पर पीछे की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। पूरी टीम मिलकर अभी यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि सोहेल की 2 गेंदों के बाद ये ओवर लास्ट है ना? बादशाह भाई लास्ट है ना? ये लास्ट ओवर है ना? ये टाइगर बॉयज और एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान इस इनिंग के बाद, यानी इस ओव्हर के बाद आ जाए, टॉस उडाना आहे आपका। पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल लेग साइडच्या दिशेने षटकार मारलेला आहे। पुन्हा एकदा तिसरी घेऊन पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल। आता मात्र अंपायरचा निर्णय राहील वाईट बॉल। और हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान रनों के धनी अब्दुल गनी बरकत सर के साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर स्टेज के करीब आते हुए स्वागत है सर। गनी सर तुमचं या मैदानावर। ये मैदान आपका, आपसे ही बिलोंग करता है, और इस मैदान में आपका स्वागत करना एक बहुत हमारे लिए अच्छी बात होगी। इस टूर्नामेंट में आपका स्वागत है गनी सर। नाही, आता मात्र याने डॉट चेंडू केलेला आहे। पहिल्या 2 बॉल नंतर शॉर्ट बॉल, एक मागे चौका आणि नंतर लेग साइडच्या दिशेने षटकार मारल्यानंतर कमबॅक करतोय सोहेल। बघूया बादशाह कसं उत्तर देतोय त्याचं आता। चौकार झालेला आहे, अंपायरचा निर्णय चौकार, आणि अशा रीतीने ही इनिंग कंप्लीट होती आहे। रन किती झाले सर? 51 रन्स लग गए बोर्ड पर। 52 चेस करना होगा क्रिस्जन स्पोर्ट्स क्लब को, और ये मैच जो भी जीतेगा क्वालिफाई कर जाएगा इस ग्रुप से। इसके बाद वाला मैच एमबी ब्लू डायमंड वर्सेस टाइगर बॉयज। टाइगर बॉयज के सोहेल टॉस के लिए आ जाए। एमबी ब्लू डायमंड के कप्तान आ चुके हैं। कैमरामैन टॉस के लिए फोकस करें, और ये टॉस होने जा रहा है।
MB ब्लू डायमंड वर्सेस टाइगर बॉयज। सिक्का उछला है और टाइगर बॉयज ने ये टॉस जीत लिया है। टाइगर अपना डिसीजन जल्द से जल्द सुना दीजिए। क्रिजन स्पोर्ट्स क्लब अपने बैट्समैन भेज दीजिए। आपको 52 रनों का टारगेट चेस करना है 4 ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी की आपने, अभी आपको बैट्समैन भेजना होगा। हैदर सर सामन्याला सुरुवात करा लवकर। रहीम सामना करे रियालचा पहिला बॉल, पहिला षटक पॉवर प्लेचं 52 चा टार्गेट क्रिजन स्पोर्ट्स क्लब साठी आणि पहिलाच बॉल लेग साइडच्या दिशेने सीमारेषा पार केलेला आहे षटकारासाठी। रहीम यांनी शॉट बॉल लेग साइडच्या दिशेने रियालला पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलेलं आहे। रहीम यांनी आणि अशफाक याची जोडी क्रिजनचा टार्गेट चेस करण्यासाठी मैदानात उतरली आहे आणि रियालच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार। आता बघूया दुसरा बॉल काय करतोय रहीम आणि काय उत्तर देतोय याचा रियाल। पुन्हा एकदा आडवा आणि हा पण षटकार। अर्थातच 2 बॉल 2 षटकार 2 बॉल 12 रन सामन्याची सुरुवात झालेली आहे। 52 मधले 12 रन मायनस झालेले आहेत फक्त। आता मात्र 40 धावांची आवश्यकता। 22 बॉल 40 रन। आता मात्र तिसरा बॉल वेगवान प्रतिदा चेंडू डॉट झालेला आहे। 3 बॉल 12 रन। आता मात्र कमबॅक करतोय रियाल।
2 बॉल 2 षटकारानंतर तिसरा बॉल कमबॅकचा होता. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. चौथ्या बॉलवर बॅटचा टॉप एज घेतलेला आहे आणि कीपरने मात्र कॅच सोडलेला आहे. हा विकेट असता सर पुन्हा एकदा बलाढ्य असं कमबॅक झाला असतं रियालचं, बट कॅच मात्र सुटला आणि 4 बॉल नंतर 12 धावा. स्कोर कार्ड तिथेच तसाच. आता मात्र कॅच पकडलेला आहे आणि 2 बॉल 2 षटकारानंतर 3 बॉल बॅक टू बॅक डॉट आणि 5 बॉल 12 धावा झाल्यानंतर रहीम मात्र आउट होतोय. चांगली अशी सामन्याची सुरुवात केली होती रहीमने 2 बॉल 2 षटकार ठोकून, पण नंतरच्या 3 बॉल मध्ये काही रन न करता आउट झालेला आहे. आता रहीमची जागा सांभाळण्यासाठी कोण येतोय बघूया. रफिक. पुन्हा एकदा रियालचा कमबॅक झालेला आहे. उत्कृष्ट असा प्रतीचा 4 बॉल डॉट आणि 1 विकेट. पहिल्या 2 बॉल 2 षटकारानंतर पॉवर प्लेचा असं उत्कृष्ट षटक हाताळलं. 12 धावा देऊन फक्त पहिल्या 2 बॉल नंतर 4 डॉट आणि आता मात्र 18 बॉल 40 धावांचं समीकरण मैदानात आहे. अशफाक आणि रफिक यांना रोखण्यासाठी कोण येत आहे. बॉलर बादशाह 11 कडून 12. बॉलर नेम ओके. पुन्हा एकदा कॅच होतोय का. सेम बॉल मात्र बॉलर दुसरा होता. प्लेयर तोच कॅच येणारा, पण कॅच मात्र सुटला आणि अशफाकचा कॅच सुटल्यानंतर फाजच्या पहिल्याच बॉलवर कॅच सुटलेला आहे. 12 धावा स्कोर कार्डवर अजूनही तशाच. समोरच्या दिशेने प्लेयर येतोय कॅच जवळ, पण अंपायरचा निर्णय नाही. चौकार. पहिला बॉल कॅच सुटला आणि आता मात्र कॅचची संधी होती, पण प्लेयर पोहोचू शकला नाही आणि 4 धावा कंप्लीट. सोला रन ऑन द बोर्ड. बारा. आता तिसरा बॉल. आता मात्र पुन्हा एकदा फिल्डिंग
मिसफील्ड झालेली आहे आणि एक धाव कंप्लीट केली आहे. 17 धावा लागलेल्या आहेत 3 बॉल नंतर. पहिल्या बॉलवर कॅच सुटला, दुसरा बॉल चौकार, तिसरा बॉल सिंगल. आता मात्र रफिक पुन्हा एकदा स्ट्राइक वर येतोय. पहिल्या ओव्हरची लास्ट बॉल खेळली होती डॉट बॉल. आता मात्र पुन्हा एकदा चान्स भेटतोय. काय करतोय बघूया रफिक. समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा प्लेयर रियाल. एक धाव कंप्लीट. 18 धावा झालेल्या आहेत बोर्डवर 4 बॉल नंतर. 2 ओव्हर 1 ओव्हर 4 बॉल 18 धावा. पुन्हा एकदा मिस हिट झालेला आहे. एकोणीस धावा कंप्लीट. दुसऱ्या ओव्हरची लास्ट बॉल घेऊन फार तयार रफिक. काय करतोय बघू या बॉलवर. आणि पुन्हा एकदा काही रन आले नाहीत लास्ट बॉलवर. सेम सिच्युएशन. 19 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत 2 ओव्हर नंतर. आता मात्र ज्या पहिल्या सामन्याची सुरुवात झाली होती 2 बॉल 12 धावांनी, तोच सामना 2 ओव्हर नंतर 19 धावावर थांबलेला आहे. काय कमबॅक केलंय बादशाह 11ने आपल्या बॉलिंग मध्ये. 2 बॉल 2 षटकारानंतर 2 ओव्हर फक्त 19 धावा आणि कमबॅक झालेला आहे. नाश्ता करके आला. तिसऱ्या ओव्हरची जिम्मेदारी हाताळण्यासाठी येतोय नदीम. 2 ओव्हर 19 धावा झाल्या होत्या. आता मात्र तिसऱ्या ओव्हर मध्ये अशफाक आणि रफिकची जोडी काय करते क्रिकेट साठी बघूया आपण. ये मैं नहीं खा रहा. पहिला बॉल मात्र डॉट झालेला आहे. 2 ओव्हर 1 बॉल 19 धावा. पुन्हा स्कोर कार्ड तिथेच थांबलाय. 52 रनांचं आव्हान होतं 4 ओव्हर मध्ये. पहिल्या ओव्हर मध्ये सुरुवात झाली होती चांगली, पण आता मात्र पुन्हा डॉट. आणि आता ऑफ साइडच्या दिशेने पॉइंट वर चौकार गेलेला आहे. ऑडियंस जो भी खड़ी है पॉइंट के जानिब हाथ मत डाले. बॉल को 4 रन जाने दीजिए. आता मात्र हा बॉल मात्र षटकार. बॅटिंग मधून जेव्हा निघाला तेव्हा आवाजावरून माहित पडलं की हा मात्र षटकार असणार आहे. एक चौकार 1 षटकार मध्ये पुन्हा बॅक झालेला आहे. स्कोर किती झालेला आहे 3 बॉल 29 रन. आणि समोरच्या दिशेने हा पण षटकार गेलेला आहे. आता मात्र अशफाकने कमबॅक केलेला आहे क्रिकेट साठी. 35 रन झालेले आहेत ऑन द बोर्ड आफ्टर 4 बॉल्स 35 बॉल. 8 बॉल 17 रनों की जरूरत. बरकत सर पुन्हा एकदा 1 षटकार 1 चौकारानंतर डॉट बॉल. आणि
7 बॉल 17 धावांची आवश्यकता, 7-17। आणि आप स्टेज के पास देख सकते हैं छोटी छोटी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो कि मेस के रूप में दिए जा रही है, और जूनियर बॉल का स्टॉक भी आ चुका है। आता मात्र समोरच्या दिशेने पुन्हा एकदा फटका कडक होता आणि सीमारेषा पार षटकारासाठी काय मॅच पलटवली आहे। 1 ओव्हर मध्ये जो कमबॅक केला होता फादने तोच रिटर्न कमबॅक केलाय अशफाकने। आता मात्र 6 बॉल 11 धावांची आवश्यकता। सहा बॉल 11 रन। हैदर सर मैच जरा कंटिन्यू रखिए। 6 बॉल 11 रन है। जो कमबैक किया था फाद ने, उसके बाद कमबैक कर दिया है तीसरे ओवर में अशफाक ने। बॉलर का नाम याकूब। टाइगर बॉयज के सोहेल आपका डिसीजन सुना दे। 6 बॉल 11 रनों की आवश्यकता है। इसी के बाद ये मैच खत्म हो जाएगा और आपका ये मैच है, तो डिसीजन सुना दीजिए। सहा बॉल 11 रनांची आवश्यकता आणि पहिला बॉल रफिक मात्र शांत होता आतापर्यंत आणि 6 धावा मारून रफिकने कमबॅक केलेला आहे सामन्यामध्ये। मारते ना, तू जाट नहीं करता उतना, समझा? वो लोग अरे इसको क्या हो गया बे? क्या हुआ देखो, क्या हुआ बोलना। गिरा बे, अभी जाना उधर बे। अरे तुम लोग के साथ रखो ना, तुम लोग अभी वो गिर गया घर, तुम लोग देखे क्या? दवा दिलाया उसको? 4 बॉल 5 है ना? 4 बॉल 5 है। 4 बॉल 5 रन चाहिए क्रिसेंट स्पोर्ट्स क्लब को। आया वही करने भाई, ऐसा नहीं है हम लोग का, समझे? अरे तो 1 ओवर करना। साजिद वर्सेस याकूब। आता मात्र लेग साइडच्या दिशेने बॉल पकडलाय फादने। 1 धाव कंप्लीट झालेली आहे आणि 3 बॉल मध्ये 4 रनांची आवश्यकता। ज्या बॅट्समॅनने सामना पलटवला तो बॅट्समॅन अशफाक तिसऱ्या ओव्हर नंतर कमबॅक केलाय क्रिसेंटचा आणि 3 बॉलात 4 रन। आडवा 1 धाव कंप्लीट झालेली आहे। दुसऱ्या धावचा प्रयत्न आणि रनआउट होतोय का? रनआउट, इझी रनआउट झालेला आहे। इथे मात्र 2 बॉलात 3 धावांची आवश्यकता असताना साजिद रनआउट झालेला आहे। पण एक गोष्ट क्रिसेंटसाठी चांगली झालेली आहे की अशफाक सारखा बॅट्समॅन पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर आलेला आहे। सनी नॉन स्ट्राइक एंडला आणि अशफाक 2 बॉल 3 धावांची आवश्यकता। 2 बॉल 3 धावा। याकूब हा सामना कुठे घेऊन जातोय बघूया आपण। 2 बॉल 3 धावांची आवश्यकता असताना कॅच झाला असता मात्र प्लेयर थोडा आता थ्रो बघूया कसा होतोय आणि सामन्याचं रूप। 1 बॉल 2 धावा पाहिजेत। अशफाक स्ट्राइक आलेला आहे। 1 बॉल 2 धावा। दिन का पहला ही मैच
और क्या मैच जा पहुंचा है, 1 बॉल 2 रन, जो टीम जीतेगी क्वालिफाई कर पाएगी इस ग्रुप से। और इसके बाद जो मैच होगा एक हाई वोल्टेज मैच, एमबी ब्लू डायमंड वर्सेस टाइगर बॉयज। दोनों ही टीम 1-on-1 प्लेयर में काफी तगड़ी, और उनका बैटल देखने में जो मजा आएगा वो देखते ही बनेगा। एक बॉल 2 धावा, अशफाक जो तीसरे ओवर में उन्होंने कमबैक कराया था, 2 6 4 लगाकर मैच में लेके आया था टीम को। अब मैच को क्वालिफाई कराते हैं या याकूब अपनी टीम को 1 बॉल 2 डिफेंड कर पाते हैं। कीपर ने मात्र बॉल सोडलेला आहे, 1 धाव कंप्लीट झालेला आहे, 1 बॉल मध्ये 2 रन पाहिजे असताना हा मात्र मॅच जिंकलेला आहे याकूबने। बादशाह 11 ही मॅच जिंकलेली आहे। उत्कृष्ट असं कमबॅक झालं होतं, पहिल्या 2 बॉल स्टार्टिंगचे 2 बॉल 2 6, तिसऱ्या ओव्हर मध्ये 2 6, तरी ही मॅच घालवली आहे। 6 बॉल 11 मध्ये ही पहिला बॉल षटकार मारून 5 बॉल 4 बॉल मध्ये 5 रन पाहिजे असताना ही मॅच जिंकली आहे याकूबने। आणि टायगरचा निर्णय आहे बॅटिंग करण्याचा, म्हणजे एमबी ब्लू डायमंडला बॉलिंग करण्याचं आव्हान दिलेलं आहे। आणि एमबी ब्लू डायमंड मधून आपल्याला खेळताना दिसतील हैदर, अहमद भाई जो आपको स्टेज